हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 47 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मुझे पता है आप सब काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे इस एपिसोड का, तो ठीक है शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले जल्दी से आप सब लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ गाइस। आपका सपोर्ट का मुझे काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरत है, तो शुरू करते हैं। एपिसोड 47 का शुरुआत वहीं से होता है जहां से आखिरी वाला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि हमें रोजर का हाथ दिखाया जाता है। उसके बाद रोजर अंदर आ जाता है। रोजर अंदर आने के बाद क्रोसेटा को देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है अगर क्राउन प्रिंस मेरे साइड में अभी खड़ा होता तो मैं उसे मार देता बिना एक सेकंड को गवाए। हाँ, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। क्रोसेटा सोचती है मैंने मेरे मन के हिसाब से काम करा और उसका रिजल्ट ये हुआ, तो मैंने डिसाइड करा मैं कोई परवाह नहीं करूँगी। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मुझे पता है मैंने ये करा है, पर मैं ये नहीं चाहता था कि रोजर मुझे ऐसे देखे। रोजर गुस्से से कांपते हुए पूछता है तुम ऐसे क्यों बंधे हुए हो? क्या क्राउन प्रिंस हमेशा से तुम्हें इस तरह से ट्रीट करता है? क्रोसेटा बोलती है रोजर तुम बिना इजाज़त से मेरे बेडरूम में घुस आए और अब तुम बकवास कर रहे हो। क्या तुम यहाँ देखने आए हो मैं क्या करता हूँ और इथन के साथ एंजॉय करता हूँ? पर रोजर काफ़ी सीरियस दिख रहा होता है। क्रोसेटा बोलती है मैं गिन भी नहीं पाऊंगी, मैंने इतनी बार तुमसे बोला है मेरी नज़र से दूर रहो, मैं तुम्हारा शक्ल देखकर पक गई हूँ। रोजर बोलता है मुझे तुम्हें खोलने दो। क्रोसेटा बोलती है नहीं और सोचती है अगर रोजर इधर होने का निशान भी छोड़ देगा किसको पता है इथन उसके साथ क्या करेगा। रोजर बोलता है तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्रोसेटा बोलती है मुझे ये पसंद है, मुझे खोलने का कोशिश मत करो, मैं एक हॉस्टेस हूँ। इथन सैड है क्योंकि मैंने उसे चीट करा है, तो मैंने उसे प्रॉमिस करा है मैं उसे मेरा लॉयल्टी प्रूव करूँगा। इस तरह से बंधे रहना तब तक जब तक वो चाहता है। रोजर बोलता है क्या तुम सच में ये चाहते हो? तुम क्या सच में इतना डेस्परेट हो उसकी वाइफ बनने के लिए? क्रोसेटा बोलती है हाँ, मुझे लगता है मैं उसके प्यार में हूँ। और वो सोचती है नहीं रुको, ये फैक्ट कि रोजर अभी इधर है तो शायद ये मेरा चांस हो सकता है। वो इस कमरे के सारे सिक्योरिटी से बच के निकल पाया जो इथन ने चारों ओर लगाया है, जिसका मतलब ये है कि वो ट्रेजर तक भी पहुंच सकता है। मुझे उस आइटम का यूज़ करने के लिए सिर्फ 1 मिनट चाहिए और उसके बाद मैं उसे उसके प्लेस में वापस रख दूंगी अगर मैं मेरा चार्म के रेट को एडजस्ट कर पाऊंगी तो। और वो इमेजिन करती है रोजर को खुश होकर बोलती है देखो रोजर, मेरा चार्म अभी 0 है, तुम्हें अब मुझसे प्यार करने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ऊपर ऑब्सेस होकर रोजर बोलता है हाँ, जैसे तुम बोलोगी। अब मैं अब से तुमसे अट्रैक्ट नहीं हूँ, तुम मुझे डिस्गस्टिंग फील करवा रहे हो। मैं तुम्हारे साथ एक और मिनट भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। क्रोसेटा ये सुनकर खुश हो जाती है और हंस रही होती है और सीन प्रेजेंट में आता है। क्रोसेटा सोच रही होती है पर पहले मुझे ढूंढना होगा कि क्या रोजर मेरा मदद करने के लिए तैयार है। खजाने को ढूंढने में मैं उसे किसी जोखिम में नहीं डालना चाहता हूँ अगर वो ऐसा करने का पोजीशन में नहीं है। और क्रोसेटा बोलती है वैसे रोजर तुम इधर क्या कर रहे हो?
तुम चिंता मत करो, मैं अभी कैसी हूँ, ठीक है ना? अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहते हो तो फिर बात करते हैं। इथन अभी थोड़ा बाहर गया है और मैं भी बोर हो रही हूँ, शायद तुम मुझे एंटरटेन कर सकते हो। रोजर बोलता है, ये वक्त फालतू की बात करने का नहीं है, मैं इधर डार्कलेट स्टेट में आग लगाने वाले पर्सन को ढूंढने आया हूँ। क्रोसेटा बोलती है, क्या एक सुराग क्राउन प्रिंस के पैलेस में क्या कर रहा है? रोजर बोलता है, आर्चर के पास जो सबूत और पोपे का सिक्का था, उसका पहला क्लाइंट फ्लेम ऑयल का क्रिएटर और सिक्के का मालिक है, और जिस इंसान ने ये ऑर्डर करा था वो काउंट ग्रेटानी है। क्रोसेटा भी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। सीन किधर और आता है, शायद ये काउंट ग्रेटानी का स्टेट है। रोजर अंदर आता है और सोचता है, मेंशन का माहौल खराब लग रहा है, मुझे शक हो रहा है, कहीं कुछ तो नहीं हुआ है ना? पर अभी मुझे ये वेरीफाई करने का ज़रूरत है कि व्हाट्सएप का मालिक के दिए जाने वाले रिक्वेस्ट लेटर का हैंडराइटिंग काउंट का है या फिर नहीं। तभी एक गार्ड रोजर को बोलता है, सर रोजर, वो काउंट। तभी रोजर देखता है काउंट अपना घुटनों में बैठकर पागल की तरह बोल रहा होता है, शादी हाँ मुझे मंजूर है, मेरे बेटी के साथ नहीं, मैंने गलत बोला, मेरी बेटी क्रोसेटा, मार दो उसे, मार दो। रोजर भी उसे इस तरह से देख रहा होता है। गाइस, शायद काउंट पागल हो गया है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। रोजर बोलता है क्रोसेटा को, पर काउंट ग्रेटानी अच्छे हालत में नहीं थे, वो ठीक तरह से बातचीत के हालत में भी नहीं थे। क्रोसेटा बोलती है, तो वो डार्कलेट स्टेट में आग लगाने के पीछे था, और वो सोचती है वो डिस्गस्टिंग ओल्ड मैन, हाँ मैं ही वो वजह होंगी जिसके वजह से उसने ऐसा करा होगा। पर वो क्यों? क्या वो कोशिश कर रहा था रोजर के मेंशन में आग लगाकर उसे मारने का? भगवान का लाख लाख शुक्र है मैंने उसे दूर धकेल दिया। अगर वो मेरा साथ रहता, किसको पता है वो मेरे वजह से कितने जल्दी मर जाता। और वो बोलती है, मुझे खुशी है कि वो पहले ही पागल हो चुका है। और रोजर उस वक्त की बात सोचता है जब काउंट ग्रेटानी नीचे गिरा हुआ था और क्रोसेटा हो रहा था। तब रोजर सोचता है, ये बात बहुत ही डिस्गस्टिंग है, वो इतने बुरे हालत में भी क्रोसेटा का डिज़ायर कैसे कर सकता है? वो डॉक्यूमेंट ज़रूर काउंट को बिलोंग करते होंगे। ये वैसा है जैसे मुझे शक था, हैंडराइटिंग मिल गए लेटर के साथ। क्या उसने ये रिवेंज के लिए करा होगा क्योंकि मैंने लेडी ग्रेटानी को दूर ले गया था? ये कितना साफ है, लेकिन कल्प्रिट ने अपना गवाही देने का एबिलिटी खो दिया है। ये बहुत ही कन्विंसिंग है। तभी रोजर काउंट को उठाते हुए बोलता है, काउंट ग्रेटानी उठिए, काउंट ग्रेटानी। तभी वो सोचता है, ये खुशबू, मैं इसे शायद जानता हूँ। और वो प्रेजेंट में क्रोसेटा को बोलता है, मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं इधर कुछ जांचने के लिए पैलेस में आया हूँ, काउंट का उस स्टेट के बारे में। हालांकि मुझे डाउट है हिज हाइनेस सच में जवाब देंगे। क्रोसेटा बोलती है, हाँ मैं देख रही हूँ। और सोचती है, अगर रोजर को इथन से कुछ चाहिए तो ये और भी अच्छा है। मैं रोजर के साथ आखिरी बार एक डील करूँ
करूँगी। और वो बोलती है, मेरे फादर इतने बड़े बेवकूफ़ है, जब मैं पहले ही किसी दूसरे आदमी के पास आ गई हूँ, मैं तुम्हें क्यों हर्ट करूँगा। उसे वो सज़ा मिल गया जिसका वो हकदार था, है ना। अब मुझे उसके साथ कोई और मतलब नहीं है। तो तुम इधर इथन से आंसर पाने के लिए हो, लेकिन ये इजी नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे करीब आओ। रोजर उसका थोड़ा करीब जाता है। क्रोसेटा बोलती है, थोड़ा और करीब, थोड़ा सा और। रोजर तो कुछ समझ नहीं पाता है। तभी क्रोसेटा उसका ईयर को लीक कर देता है। ये सच में काफ़ी अजीब था। रोजर भी शॉक्ड हो जाता है। क्रोसेटा बोलती है, तुम्हारे साथ ऐसा करना जिधर मैंने मेरे मंगेतर के साथ सोया था, काफ़ी रोमांचक है। रोजर ब्लश करते हुए बोलता है, लेडी ग्रेटानी, आप सच में। तभी क्रोसेटा बोलती है, मैं इथन से आपके लिए जो आंसर चाहिए वो पा सकती हूँ। जैसे कि तुम देख सकते हो, वो मेरे सामने झुकता है, पर मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए बदले में कुछ करो। और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा।